हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दिस इज कैप सर और आज के इस वीडियो में हम मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ओके एलपीपी, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंस हम देखने वाले हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ और आपको बताता हूँ क्या क्वेश्चन में दिया है। थोड़ा बहुत मैं एलपीपी के बेसिक भी बताऊँगा, कहाँ यूज़ होता है। 1-2 मिनट का रहेगा, वो आप जान लीजिए सो दैट आपको थोड़ा इसके बारे में और नॉलेज रहे। इसके अलावा लास्ट में आपको मैं होमवर्क भी देने वाला हूँ, आपको असाइनमेंट भी देने वाला हूँ। बिकॉज एलपीपी में कैसा होता है, इससे 4 मार्क के प्रॉब्लम ही पूछे जाते हैं नॉर्मली, और एक टाइप का मैं सम करा दिया। इससे रिलेटेड जितने प्रॉब्लम से आप इजीली कर सकते हो, तो मैं आपको वो प्रॉब्लम्स भी दे दूंगा जो आप इंपॉर्टेंट है, आप कर लेना प्रैक्टिस। नहीं आएगा तो मैं आप कमेंट्स में बताना, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके उससे वीडियो बना के। ओके ठीक है, तो मैं अभी क्वेश्चन रीड करता हूँ। क्वेश्चन में एग्जैक्टली दिया क्या है। ओके क्वेश्चन में दिया है सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड। ओके हमें ये जो एलपीपी के प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना है यूजिंग व्हाट, ग्राफिकल मेथड। मिनिमाइज जेड। ओके जेड जो हमारा फंक्शन है यहाँ पे, मिनिमाइज जेड इक्वल टू वॉट 8x प्लस वॉट 10y। जेड इक्वल टू वॉट 8x प्लस वॉट 10y। सब्जेक्ट टू, यहाँ सब्जेक्ट टू में क्या दिया हुआ है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ओके ये हमारा फर्स्ट इन इक्वेशन है। यहाँ पे 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15, ये सेकेंड इन इक्वेशन है। और बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है हमारा थर्ड इन इक्वेशन है, थर्ड इन इक्वेशन है। नॉर्मली आप देखोगे टेक्स्ट बुक में आपका जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें यहाँ पे y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बाउंड्री कंडीशन दिए हुए हैं। ओके यानी कि हमारा x और y एक्सिस का मतलब दिया हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मली हमारा पूरे टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट यहाँ पे ध्यान से दो, यहाँ पे हमारा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो इसका भी इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ये लाइन भी हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, इसका भी हमें ओरिजिन साइड है नॉन ओरिजिन साइड है ये हमें पता करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे मिस कर देंगे, ये दोनों इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इनको लगेगा कि यहाँ पे 0 का, यहाँ पे y इज ग्रेटर देन 0 है, x इज ग्रेटर देन 0, देखते नहीं है बहुत सारे बच्चे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना, आपको सब देखना है, जितने भी इन इक्वेशन है, ये इन इक्वेशन को भी देखना है, इस इन इक्वेशन को भी देखना है, इस इन इक्वेशन को भी देखना है और इसको भी देखना है। जो 0 रहता है नॉर्मली वो x एक्सिस मतलब इंडिकेट कर रहा है, मतलब वहाँ पे यहाँ पे x कोऑर्डिनेट इंडिकेट कर रहा है, और 0 रहता है उसको हम लोग नहीं सॉल्व करते हैं। ओके वो बाउंड्री कंडीशन होता है। और यहाँ पे जो 0 नहीं रहा उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो इन इक्वेशंस दिए हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले टेबल बनाएंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। ओके ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा मैं बेसिक बताना चाहता हूँ जो मैंने एलपीपी का जो है। ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर है ना बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर जो है ना आगे चल के अगर आप इंजीनियरिंग करते हो, एमबीए करते हो, ओके हायर डिग्रीज अगर लेते हो तो वहाँ पे ना ये बहुत सारे फील्ड में यूज़ होगा। ओके बहुत जगह यूज़ होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है देखो, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मैन पावर मैनेजमेंट, जैसे कि मान लो कि कोई कंपनी में बहुत सारे वर्कर काम करे तो उनके मैनेजमेंट मतलब उनका अटेंडेंस हुआ, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें इसका यूज़ किया जाता है। मार्केटिंग में भी यूज़ किया जाता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट हुआ, मिलिट्री एप्लीकेशन जो कि वेपन्स होते हैं हमारे जो नौसेना, थल सेना, वायुसेना, उसमें यूज़ होता है। एग्रीकल्चर में हुआ, ओके डैम सिस्टम हुआ। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है। आप गूगल पे सर्च मार के भी देख सकते हो कि इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो एक प्रॉब्लम मैं बस कराऊंगा उसका, और बाकी के सब प्रॉब्लम्स जो है आप देख लेना। ओके और ये ऐसे प्रॉब्लम्स आप ध्यान में रखना बिकॉज आगे चल के इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। ओके ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बस आपको ध्यान में रखना है। ओके ठीक है, चलो मैं यहाँ पे अभी क्या करता हूँ बच्चों, क्वेश्चन में क्वेश्चन तो रीड हो चुका है हमारा, अभी इसका सोल्यूशन करते हैं। ओके क्वेश्चन हम लोग का सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे देखोगे हमारे पास इन इक्वेशंस दिए हुए हैं, यहाँ पे क्या दिए हुए, इन इक्वेशंस दिए हुए, और हमें जेड का वैल्यू, ओके जेड का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। ओके हमें पहले क्या करना, जेड का मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, जेड का मिनिमम वैल्यू मतलब पता करने के लिए उसके लिए कौन से एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे, मतलब फिजिबल रीजन के कौन से एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे हमारा जेड का वैल्यू मिनिमम मिल रहा है वो हमें पता करना है। उसके लिए एक्स वाई हमें पता करना पड़ेगा, वो पता करने के लिए पहले हमें ये इन इक्वेशंस का यूज करना पड़ेगा। देखो बच्चों कैसे करेंगे, आपका स्टेप कैसे रहेगा, आपको टेबल बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले टेबल बनाना पड़ेगा इसमें। ओके टेबल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इन इक्वेशन। क्या लिखोगे, इन इक्वेशन। क्या लिखोगे, इन इक्वेशन। इन इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या हो, ऐसा ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल हो। यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, तो उसे हम लोग इन इक्वेशन बोलते हैं। जिसमें सिर्फ इक्वल साइन आ जाता है उसे इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेशन। ओके तो पहला इन इक्वेशन लिखा, कौन कौन से इन इक्वेशन दिए गए वो लिख लेते हैं, राइट बच्चों।
जो जो इनइक्वेशंस दिए गए वो लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। इनइक्वेशन हो गया, इसमें हमारा फर्स्ट इनइक्वेशन क्या हुआ है, दिया हुआ है यहाँ पे देखो 2x प्लस वाई, ओके यहाँ पे क्या है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 7, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 दिया हुआ है, ठीक है। सेकंड इनइक्वेशन क्या दिया हुआ है 2x, ओके 2x प्लस ओके 2x प्लस व्हाट 3y, ओके 2x प्लस व्हाट 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 15, ओके। थर्ड इनइक्वेशन भी है और फोर्थ भी है, बट इसका यूज नहीं करेंगे बिकॉज ये जीरो रहता है, तो नॉर्मली हमारा वो बाउंड्री कंडीशन रहता है, बट अगर जीरो नहीं रहा तो यूज करना है। यहाँ पे थर्ड इनइक्वेशन क्या है बच्चों, यहाँ पे y इज व्हाट ग्रेटर देन और 2, ओके y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है। दिस इज द थर्ड इनइक्वेशन, ओके। अभी क्या करेंगे बच्चों, अभी इसका यूज करेंगे और हम लोग इसके इक्वेशंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इक्वेशंस। अगर आपको इन इक्वेशन अगर आपने लिख लिया तो इक्वेशन लिखना बहुत आसान है, बहुत आसान है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप इक्वेशन तो ऐसे ही लिख लोगे, ओके। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखोगे, आप इक्वेशन लिखोगे। क्या लिखोगे अभी, इक्वेशन, ओके। इन इक्वेशन मतलब इन इक्वेशन का मदद से हम लोग इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इक्वेशन लिखने के लिए जो यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल टू रहता है ना, तो ग्रेटर ग्रेटर लेस देन रहेगा, हटा देने का, सिर्फ इक्वल साइन लगाने का, जैसे कि मैंने आपको बताया इक्वल साइन आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, इक्वल टू 7। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस वॉट 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू वॉट 15, इक्वल टू 15। यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल टू वॉट 2 हो जाएगा, y इक्वल टू 2 हो जाएगा। अभी हमने क्या किया बच्चों, पहले तो हमने यहाँ पे इन इक्वेशन लिखा और यहाँ पे इक्वेशन लिखा विद द हेल्प ऑफ और इन इक्वेशन। अभी हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोगों को बच्चों अभी हम लोग को कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। कोऑर्डिनेट्स क्यों लिखने हैं वहां पे मैं बताता हूँ क्यों लिखने हैं। देखो ये जो हमें इक्वेशंस मिले, इक्वेशंस ये क्या है एग्जैक्टली, ये क्या है हमारे लाइन इंडिकेट करे, क्या है ये बच्चों, ये लाइन है। भी ऐसा लाइन रहता है तो हमें पता करना पड़ेगा जो हमारा ये लाइन है वो एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे। ये जो लाइन है वो क्या है, कौन से एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रहा है और वाई एक्सिस पे कौन से कोऑर्डिनेट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, और ये हमारा जो है किस पे हो रहा है। और ये नॉर्मली ये देखोगे वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 2 यानी कि ये जो लाइन है वाई इक्वल टू 2 ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और वाई पे हमारा क्या होगा, मतलब 0,2 पे, मतलब वाई एक्सिस के 0,2 पे, मतलब हमारा 0,2 कोऑर्डिनेट पे हमारा ये इंटरसेक्ट होगा वाई एक्सिस के 0,2 पे, ओके। तो इसका तो डायरेक्टली आप पता कर सकते हो, बट इन दोनों का थोड़ा हमारा जैसे क्रिटिकल है थोड़ा, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 लेके पता करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं, ओके। तो अभी थर्ड स्टेप क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स पता करना। क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स, ओके, ये ध्यान में रखना। थर्ड स्टेप क्या करेंगे हम लोग, कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे। कोऑर्डिनेट्स कौन से पता करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ये जो लाइन है इसका एक्स एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है वो पता करने के लिए पहले क्या करो बच्चों, x इक्वल टू 0 पुट करो। क्या करो, x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो अपने आप आपको क्या मिल जाएगा, y का वैल्यू मिलेगा। देखो इसका यूज करने के लिए कोऑर्डिनेट्स, याद रखो कोऑर्डिनेट का यूज करने के लिए, कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए हम लोग इक्वेशन का यूज करेंगे। कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए, कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए इक्वेशन का यूज करेंगे। तो ये वाला जो देखो हमें इक्वल टू 0 पुट इक्वेशन के अंदर, ये वाला जो इक्वेशन है इसमें जब x इक्वल टू 0 रखोगे तो y का कौन सा वैल्यू आएगा, देखो x 2 इंटू x का वैल्यू 0 है, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, तो y वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट 7, तो y क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो x को 0 रखा, x को क्या लिखा 0 होगा तो हमें y कोऑर्डिनेट मिलेगा, मतलब y एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट, y एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे हमारा लाइन, ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट हो रहा है वो हमें पता चल गया। अभी हमें वो क्या पता करना है, हमारा जो x एक्सिस पे, राइट, मतलब हमारा कैसा है ये क्या होगा y एक्सिस पे पता चला। अभी हम लोग को x एक्सिस से कौन से कोऑर्डिनेट पे मतलब इंटरसेक्ट हो रहा है वो पता करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 हम लोग लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 लेंगे। अभी y इक्वल टू 0 किसमें पुट करोगे, ये वाला जो इक्वेशन है इसमें ही करना है, राइट। तो ये वाला इक्वेशन में y इक्वल टू 0 रखो, देखो y का वैल्यू 0 रहेगा तो 2x इक्वल टू 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 7, 2x इक्वल टू 7, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, ओके, देन x विल बी इक्वल टू व्हाट, x विल बी इक्वल टू 3.5, ओके, x विल बी इक्वल टू 3.5। ये हमें कहाँ मिला, इसमें यहाँ पे उस इक्वेशन से, वहां से हमें क्या मिल गया, x का वैल्यू, x का वैल्यू क्या मिल रहा है बच्चों, यहाँ पे x का वैल्यू इज व्हाट
3.5, x का वैल्यू इज व्हाट 3.5। ये हमें x का वैल्यू मिल गया 3.5, यानी कि x एक्सिस के 3.5, 0 कोऑर्डिनेट पे हमारा ये जो लाइन है इंटरसेक्ट कर रहा है। अभी हम इस लाइन के लिए, ये वाला जो लाइन है इसके लिए भी पता कर लेते हैं। ओके ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, अगेन यहाँ पे क्या करने का बच्चों, x इक्वल टू 0 रखो। देन अभी हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू पता करेंगे। y पता करने के लिए कैसा हो जाएगा, देखो x का 0 रखा तो y ये पूरा 0 हो जाएगा, 3y इक्वल टू 15। देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 15 डिवाइड बाय 3 कितना होता है, 15 डिवाइड बाय 3 इज व्हाट 5, इज व्हाट 5। ओके 3 पचे 15। ओके तो 15 डिवाइड बाय इज व्हाट 3 इज व्हाट 5। ओके देन वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाट x। तो x पता करने के लिए यहाँ पे y को 0 बना दो। y को क्या बनाओगे बच्चों 0। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, y को अब 0 रखा, y को 0 रखा तो अभी मुझे x एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो पता चलेगा। तो यहाँ पे y को 0 रखो, तो 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। तो 2x विल बी इक्वल टू व्हाट 15, 2x विल बी इक्वल टू 15। देन x विल बी इक्वल टू व्हाट 15/2, x विल बी इक्वल टू 15/2। 15/2 को हम लोग 7.5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों, 7.5 लिख सकते हैं। तो x को मैंने यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं x का वैल्यू 7.5 लिख रहा हूँ, 7.5 लिख रहा हूँ। ठीक है ओके अब इसके लिए क्या होगा, इसके लिए तो बेसिकली ये तो हमारा एक लाइन है जो बेसिकली y एक्स एक्सिस के पैरेलल है, y पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, इसका जो x होगा, x इक्वल टू 0 है और y क्या है, y तो 2 रहेगा। तो इसके लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका मैं अभी यूज बताता हूँ कहाँ आने वाला है, बट इसका इंपॉर्टेंस है, इतना ध्यान रखना। ओके देखो बच्चों, अभी कोऑर्डिनेट कैलकुलेट हो गया ना, अभी हमें क्या करना रहेगा, ओरिजिन टेस्ट। क्या करना है बच्चों, ओरिजिन टेस्ट करना है। ओरिजिन टेस्ट का मतलब क्या है कि हमारा जो ये लाइन है, मतलब हमारा जो फिजिबल रीजन है, हमारा जो फिजिबल रीजन है वो ओरिजिन साइड आएगा क्या नॉन ओरिजिन साइड आएगा। मतलब हमारा जो फिजिबल, हमारा जो एक्चुअल सोल्यूशन सेट रहेगा, ओके फिजिबल सेट रहेगा, ओके फिजिबल रीजन रहेगा, वो बेसिकली किधर रहने वाला है। ओके उसके भी वो पता करने के लिए हमको ओरिजिन टेस्ट करना पड़ता है। ओरिजिन टेस्ट करना भी बहुत आसान है। ठीक है बहुत आसान है, बस आप ध्यान से यहाँ पे देखो। ठीक है यहाँ पे अभी मैं ऐसा एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया है। ओके अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बच्चों ओरिजिन टेस्ट करेंगे हम लोग। ठीक है क्या करेंगे, ओरिजिन टेस्ट। ओरिजिन टेस्ट के लिए क्या लिखा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओरिजिन। ओके यहाँ पे ओरिजिन टेस्ट। ओरिजिन टेस्ट करना बहुत आसान है। ओरिजिन टेस्ट के लिए याद रखो, ओरिजिन टेस्ट के लिए हमको ये इन इक्वेशन यूज करना पड़ता है। देखो ओरिजिन टेस्ट के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, इन इक्वेशन। ओके ओ आई, ऐसा ध्यान रखो, ओ आई सी। ओके ओ आई सी मतलब कोऑर्डिनेट्स के लिए इक्वेशन यूज करो और ओरिजिन के लिए क्या यूज करो, इन इक्वेशन। तो ओके ठीक है, तो हमारा ओरिजिन टेस्ट के लिए इन इक्वेशन यूज करेंगे। इन इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन टेस्ट के लिए, ओरिजिन टेस्ट के लिए इन इक्वेशन में एक्स और वाई का वैल्यू 0 पुट करने का। क्या पुट करने का, 0। मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ। ओके सो दैट आपको थोड़ा याद रहे, x इक्वल टू आपको 0 पुट करना है, y इक्वल टू भी आपको क्या करना है 0 पुट करना है। आपको यहाँ पे लिखना नहीं, आपको सिर्फ ध्यान में रखना है ओरिजिन टेस्ट के लिए x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पुट करना है। किस में करना है, आपको इन इक्वेशन के अंदर करना है। किस में करना है बच्चों, इन इक्वेशन के अंदर। ओके ठीक है, तो अभी हम लोग फटाफट इसमें पुट करते हैं। देखो इन इक्वेशन के अंदर x इक्वल टू 0 करो, y इक्वल टू 0 करो। देखो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 0 क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। क्या 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 हो सकता है, नहीं हो सकता ना, बिकॉज 0 का वैल्यू देखो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ऐसा तो फॉल्स है, ये तो गलत है। 0 बेसिकली 7 से ज्यादा हो ही नहीं सकता और इक्वल भी नहीं हो सकता। तो ये क्या है, हम बोल सकते हैं ये फॉल्स है, ये रॉन्ग है। ये क्या है बच्चों, ये रॉन्ग है। ओके अभी हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए ओरिजिन टेस्ट करते हैं। अगेन अभी इसमें क्या करो, x को 0 और y को 0 पुट करो। 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, प्लस करोगे 0 प्लस 0 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 15, ग्रेटर देन इक्वल टू 15। क्या ये राइट है, नहीं, ये क्या है, रॉन्ग है, ये फॉल्स है। अगेन ये फॉल्स आ गया। ठीक है ये क्या आ गया बच्चों, फॉल्स आ गया। ठीक है ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा जो ओरिजिन टेस्ट है, ये दोनों ओरिजिन टेस्ट में फॉल आया है। अभी इसमें भी देखते हैं, जो हमारा थर्ड वाला जो है, y इज व्हाट ग्रेटर देन, और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ओके तो y का वैल्यू देखो, x का तो इसमें है ही नहीं, तो x ऑलरेडी 0 है, y को 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू और 2 है क्या, ऐसा इक्वल है क्या, नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके अभी
अभी सबसे इंपॉर्टेंट, जब ओरिजिन टेस्ट फॉल्स आता है, जब ओरिजिन टेस्ट फॉल्स आएगा तो नॉन ओरिजिन साइड रहेगा, हमारा जो फिजिबल रीजन रहेगा, ओके, हमारा जो फिजिबल रीजन रहेगा वो नॉन ओरिजिन साइड रहेगा, ओके, हमारा जो फिजिबल रीजन रहेगा, सोल्यूशन साइड रहेगा, वो क्या रहेगा, नॉन ओरिजिन साइड। और जब ओरिजिन मतलब जब हमारा ये जो ट्रू आएगा, जब कंडीशन ट्रू रहेगा, अभी मैं आपको जो होमवर्क दूंगा उसमें कुछ प्रॉब्लम्स में ट्रू आएगा ही, तो वहां पे आप क्या लिखोगे, ओरिजिन साइड, ओके, वहां पे आपको क्या लेना पड़ेगा, ओरिजिन साइड, आपका जो फिजिबल रीजन रहेगा ओरिजिन साइड आएगा, ओके। तो एज ऑफ नाउ इस प्रॉब्लम में हमारा क्या है, बेसिकली नॉन ओरिजिन साइड आने वाला है, बिकॉज तीनों के ओरिजिन टेस्ट से हमें पता चला है कि हमारे जो बेसिकली वैल्यूज है ये क्या है, फॉल्स आ रहे हैं, फॉल्स आ रहे हैं, ओके। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप ध्यान में रखो, ठीक है, इसके लिए, ओके, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इन तीनों के लिए, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नॉन ओरिजिन साइड, क्या हो जाएगा, नॉन ओरिजिन, ओके, यहाँ पे लिखने का नॉन ओरिजिन साइड, ओके, नॉन ओरिजिन साइड, इसको भी क्या हो जाएगा, नॉन ओरिजिन, ओके, नॉन ओरिजिन साइड, ओके, नॉन ओरिजिन साइड, इसके लिए भी क्या हो जाएगा, नॉन ओरिजिन साइड, क्या हो जाएगा, नॉन ओरिजिन साइड, ओके, नॉन ओरिजिन साइड, ओके, ठीक है, ये नॉन ओरिजिन साइड हो गया। नॉन ओरिजिन साइड अब हो गया, अभी हम लोग को ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ करते समय ये हेल्पफुल रहेगा। चलो अभी इतने सारे पॉइंट्स मिल गए, अभी फटाफट हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ओके, एवरीथिंग वी विल लर्न फ्रॉम बेसिक, ओके, डोंट वरी। यहाँ पे हमारा कैसा है, पहले ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक्स और वाई एक्सिस बनाना पड़ता है, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ बच्चों, पहले मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस बना लेता हूँ, ठीक है, पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एक्स एक्सिस बना लेता हूँ, ठीक है, एक्स एक्सिस यहाँ पे बना लिया, राइट, ओके। अभी मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पे ऐसे वाई एक्सिस बना लेता हूँ, क्या बनाया मैंने, वाई एक्सिस मैंने बना लिया, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया, यहाँ पे मेरा क्या है, दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस, ओके, दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस, ओके, और यहाँ पे क्या है, ये हमारा है वाई एक्सिस, क्या है बच्चों, वाई एक्सिस। हम लोग क्या करते हैं, स्केल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, स्केल, स्केल क्या लेते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस पे, एक्स एंड वाई एक्सिस पे 1 यूनिट, ओके, 1 यूनिट को मतलब 1 सेंटीमीटर को वहां पे लिखता हूँ, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या लिखता हूँ, 1 यूनिट लिखता हूँ। और आपको भी एग्जाम में ऐसे ही लेना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ओके, ठीक है। तो काफी इजी तरीके से हो जाता है, डायग्राम बन जाता है, ओके। अगर 2 यूनिट 3 यूनिट लोगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लेने का नॉर्मली आप इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ओके। ये क्या है मेरा बच्चों, ये क्या है, ओरिजिन है, क्या है, ओ है, पॉइंट ओ, मतलब यहाँ पे क्या है, ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0, ये मेरा ओरिजिन है, ओके। अभी हम लोग क्या लिए हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट, ओके। तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, 1, दिस विल बी व्हाट 2, दिस विल बी व्हाट 3, दिस विल बी व्हाट 4, दिस विल बी 5, दिस विल बी 6, ओके, ये क्या होगा 7, ओके, ये 8, 9, ऐसे करके मैं 10 तक यहाँ पे कर लिया, ओके, 10 तक आप ले लेना नॉर्मली। यहाँ पे भी 1 2 3 4 देन 5 देन 6 देन 7 में भी यहाँ पे 8 आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि और ये पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी तो आप नॉर्मली यहाँ पे एक्सटेंड भी कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस पे टिल 8 पॉइंट्स तक लिए हैं और वाई एक्सिस पे मतलब एक्स पे 10 है, वाई पे 8 है, ओके, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये जो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले थे ना, ये देखो यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ये जो लाइन है इनको ड्रॉ करेंगे। ये लाइन से क्या है, इनको ड्रॉ करना है हमें, ठीक है। याद रखो जब आप ये ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको ये कोऑर्डिनेट का हेल्प लेना है। दिस कोऑर्डिनेट जो हमने कैलकुलेट किया, दिस विल बी हेल्पफुल while plotting the graph, okay, while plotting the graph and drawing the lines on the what x y coordinate system, okay। तो ये लाइन के लिए कौन सा कोऑर्डिनेट, ये लाइन के लिए ये दोनों कोऑर्डिनेट यूज किए जाएंगे और ये लाइन के लिए ये कोऑर्डिनेट और ये लाइन के लिए ये कोऑर्डिनेट, ठीक है, ओके। ये लाइन के लिए हम लोग पहले ड्रॉ करते हैं। इसमें देखो ये क्या बताएगा, देखो ये देखो x 0 है, y इक्वल टू 7, यानी कि y एक्सिस पे ये जो लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है वो बताएगा, बिकॉज x इक्वल टू 0 किस पे होता है, y एक्सिस पे होता है, बिकॉज y का यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। तो ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पहले x होता है फिर y होता है, तो ये क्या हो जाएगा 0,7, क्या हो जाएगा 0,7, ओके। इस लाइन के लिए 0,7, ओके, 0,7 मतलब यहाँ पे 0,7 मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो लाइन हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है y एक्सिस के, ओके। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बच्चों, ठीक है, यहाँ पे 0,7 ले लिया।
ठीक है, यहाँ पे क्या ले रहा हूँ मैं 0,7, 0,7। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखो बच्चों सेकेंड है क्या है 3.5 और 0 दिया हुआ है। एक्स क्या है 3.5, वाई क्या है 0, यानी कि ये क्या हो रहा है एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो रहा है। ये जो लाइन है एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रहा है, जिसपे एक्स एक्सिस पे कितने पे हो रहा है 3.5 पे, और वाई तो 0 रहेगा बिकॉज एक्स एक्सिस पे है। तो 3.5 कहाँ रहेगा 4 और 3 के बीच में, समथिंग ओवर ईयर। ओके, तो यहाँ पे हमारा कैसा रहेगा, ये यहाँ पॉइंट पे आ जाएगा जिसपे क्या रहेगा हमारा, बोलो बच्चों 3.5 कॉमा क्या हो जाएगा 0, 3.5 कॉमा 0। अभी हम दोनों ये दो जो पॉइंट्स हैं इनको हम लोग क्या करते हैं मिला देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं बच्चों ऐसे मिला देते हैं, राइट। ओके ठीक है, ओके थोड़ा मेरे को इसको सही कर लेने दो। लाइन को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे 7 है और ये 3.5 है, तो इसको कनेक्ट करेंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। आप लोग जब इसको ग्राफ में ऐसा ड्रॉ करोगे ना तो प्रॉपर जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे रफली यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ, ठीक है बच्चों। मेन क्या है, ये पास होना चाहिए 3.5 से और यहाँ पे 7 से पास होना चाहिए। ओके ठीक है, ये कौन सा लाइन है, इसको थोड़ा नेम भी कर देते हैं इसको बच्चों, इसको क्या करते हैं हम लोग नेमिंग भी कर देते हैं। नेमिंग कैसे करेंगे, देखो 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, कौन सा है 2x प्लस वाई इक्वल टू लाइन है। ओके, ये कौन सा लाइन है हमारा बच्चों 2x। ओके, ये क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, ठीक है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, 7 वाला लाइन है। ओके, ये हो गया। अभी देखो बच्चों ये जो लाइन है इसका है नॉन ओरिजिन साइड है, क्या है नॉन ओरिजिन साइड है। नॉन ओरिजिन साइड का मतलब क्या होता है बच्चों कि इसका जो सोल्यूशन रहेगा, ओके इसका जो सोल्यूशन सेट रहेगा, इसका फिजिबल रीजन रहेगा, ओके वो कैसा रहेगा उधर रहेगा। मतलब देखो इस साइड लाइन के दो, देखो इसका ये भी दीवार है, क्या एक दीवार समझो, इसका एक इधर रीजन है एक इधर है, ऐसा मतलब दीवार है तो दो रीजन रहेगा ना, एक इधर आएगा एक इधर आएगा। दीवार के इस साइड आ रहा है ओरिजिन, तो ये क्या हो जाएगा ओरिजिन साइड। इधर क्या आ रहा है इधर नॉन ओरिजिन, मतलब इधर जितना भी पार्ट है वो सब क्या रहेगा हमारा नॉन ओरिजिन साइड रहेगा। ओके, नॉन ओरिजिन साइड। तो मैं यहाँ पे अलग कलर में थोड़ा इसको इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों, ठीक है। ओके सो यहाँ पे हमारा कैसा हो जाएगा, देखो ये क्या इंडिकेट करेगा नॉन ओरिजिन साइड। ओके, ये क्या है नॉन ओरिजिन साइड, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा नॉन ओरिजिन साइड। ओके, अभी ये फर्स्ट लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, अभी हम लोग क्या करते हैं बच्चों सेकेंड लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। सेकेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे इसके मदद से। देखो ये क्या है 0,5 पे 0,5, 0,5 यानी कि वाई एक्सिस पे 0,5। ओके, तो वाई एक्सिस पे 0,5 यानी कि ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पे मैं 0,5 करता हूँ, राइट, यहाँ पे मैं 0,5 करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कैसा हो जाएगा देखो 0,5। ओके, ये 0,5 है यहाँ पे, ठीक है। वाई और एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे है, ये एक्स एक्सिस पे आई थिंक सो 7.5 और 0 पे है। 7.5 किधर है, आई थिंक 7.5 7 और 8 के मिडल में रहेगा, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 7.5 मिल जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 7.5 कॉमा 0, 7.5 ये क्या होगा सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। ओके, किस लाइन के लिए, इस वाले लाइन के लिए जिसका वैल्यू क्या है 2x। ओके, इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 15, 2x प्लस 3y इक्वल टू 15। ओके, 2x प्लस 3y इक्वल टू और 15 है उसका। अभी हम लोग क्या करते हैं उस लाइन को भी हम लोग क्या करते हैं ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा था, इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों कनेक्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आप करें क्या करेंगे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ओके देखो ऐसा ये कनेक्ट हो गया, ये दोनों पॉइंट्स को हमने कनेक्ट कर दिया, ये दोनों पॉइंट्स को कर दिया। इसका इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था हमारा, इक्वेशन था 2x प्लस 3y इक्वल टू व्हाट 15, इक्वल टू 15। ओके, अभी इसके लिए क्या था, इसके लिए ओरिजिन टेस्ट में क्या आया था फॉल्स आया था, मतलब नॉन ओरिजिन साइड रहेगा, नॉन ओरिजिन साइड आएगा। ओके, अभी ये नॉन ओरिजिन साइड कैसे पता करेंगे, अगेन इसको दीवार समझो। ओके, दीवार के इस साइड क्या आ रहा है हमारा ओरिजिन आ रहा है, उस साइड क्या आ रहा है नॉन ओरिजिन। तो अभी ये देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ से हमारा कैसा रहेगा, यहाँ से लेके ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना ये क्या रहेगा मेरा नॉन ओरिजिन साइड में रहेगा। ओके, ये क्या रहेगा नॉन ओरिजिन साइड में रहेगा, ठीक है बच्चों। ठीक है, ओके। अभी देखो ये तो हो गया, अभी देखोगे यहाँ पे बच्चों तो थर्ड भी एक और लाइन है जो कि क्या है हमारा y इक्वल टू यानी कि x इक्वल टू 0 y इक्वल टू, यानी कि हमारा जो लाइन है ऐसा कोई भी लाइन जो है जिसमें x इक्वल टू 0 है सिर्फ y दिया हुआ है, तो यहाँ पे y दिया है तो ये जो लाइन रहेगा वो x के पैरेलल रहेगा, जो 0 रहता है उसके पैरेलल रहेगा ये लाइन, मतलब ये x एक्सिस के पैरेलल रहेगा, y पे 2 y के एक्सिस पे 2 से पास होगा। तो यहाँ पे देखो ये वाले पॉइंट से, ओके ये वाले पॉइंट से वो लाइन पास होगा, ठीक है। तो उस लाइन को भी हम लोग क्या करते हैं बच्चों ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ड्रॉ कर लेते हैं,
ठीक है। सो कैसा हो जाएगा, ये यहाँ से कुछ ऐसा पास होगा, ये इस पॉइंट से पास हो रहा है। ओके ठीक है, 2 पॉइंट से यहाँ पे पास हो रहा है, आप इसको एज्यूम करके रखो ऐसा 2 पॉइंट से हो रहा है। मैं यहाँ पे ऐसा कर दे रहा हूँ। ओके ये 2 है और ये हमारे यहाँ से पास हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये 2 से ऐसा पास होगा, ऐसे आगे जाएगा, ऐसा चला जाएगा। ठीक है ओके ठीक है। ये क्या है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2 है। क्या है, y इक्वल टू 2 है। ओके अभी देखोगे इसका ओरिजिन टेस्ट किया तो क्या है, फॉल्स आया। मतलब इसका देखो, ये अगेन ये दीवार है, दीवार के इधर क्या है मेरा ओरिजिन है, ऊपर क्या है नॉन ओरिजिन। तो इसका भी जो सोल्यूशन साइड रहेगा वो किधर रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। राइट, इसका भी ऐसा रहेगा ऊपर की तरफ, ऐसा ऊपर की तरफ। ठीक है, ऐसा क्या रहेगा ऊपर की तरफ। अभी देखो बच्चों, इन सब में कॉमन मतलब कहाँ पे मिल रहा है, कहाँ पे हमारा मिल रहा है। ओके कहाँ पे सब सब हमारा मतलब फिजिबल रीजन मिल रहा है। ओके आप देखोगे तो इसके लिए इस पर्टिकुलर, पहले मैं y वाले से बात करता हूँ, y इक्वल टू 2 इसके लिए इधर है। ओके और ये जो लाइन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 15 है, इसके लिए ऐसा है। ओके नॉन ओरिजिन साइड में ऐसा है। और ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, ओके ये वाला जो लाइन है इसके लिए ऐसा है। मतलब हमारा जो ये रीजन है, ओके ये वाला जो रीजन है, इसमें आप देखोगे ये वाला जो रीजन है बच्चों, ये वाला जो रीजन है, ओके ये वाला जो रीजन है, ओके मतलब ये वाला, ओके ये वाला जो रीजन है, ये रीजन क्या है, हमारा फिजिबल रीजन है। इसी रीजन में कॉमन आ रहा है, मतलब हमारा इसका भी, ये लाइन का भी फिजिबल रीजन, मतलब ये लाइन का भी नॉन ओरिजिन साइड आ रहा है, इसका भी नॉन ओरिजिन साइड आ रहा है, और इस लाइन का भी नॉन ओरिजिन साइड आ रहा है। ओके तो ये जो है बच्चों, देखो यहाँ से ये क्या है, बाउंड्रीज है इसके। ठीक है ऐसा है। ओके ये अब ये जितना भी ऊपर ऐसा जाएगा, जा सकता है ऐसा। ओके ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा नॉन ओरिजिन साइड हो जाएगा। ठीक है ठीक है ओके समझा आपको। ये जो रीजन है इसका ऊपर तक ऐसा जाएगा, ये जहाँ तक ये लाइन ऐसे जा सकता है और ये लाइन जहाँ तक ऐसे जा सकता है। ओके बट ये रहेगा तो इतना ही। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो अभी ध्यान दो, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखोगे तो ये जो है, यहाँ पे ये जो फिजिबल रीजन है, फिजिबल रीजन में इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारा जो y इक्वल टू 2x प्लस वाई 2x प्लस 3y इक्वल टू 15, ये लाइन इंटरसेक्ट हो, तो ये एक पॉइंट हो जाएगा। इसको मैं पॉइंट ए ले रहा हूँ, इसको पॉइंट क्या ले रहा हूँ, ए ले रहा हूँ। राइट, और यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। राइट, फिजिबल रीजन जो हमारे यहाँ पे मिल रहा है, ओके यहाँ पे एक इंटरसेक्ट हो रहा है, इसको मैं बी ले रहा हूँ। और यहाँ पे ये वाला जो लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, ये वाला जो लाइन है वो वाई एक्सिस पे यहाँ पे इंटरसेक्ट ले रहा है, इसको मैं पॉइंट सी ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ बच्चों, पॉइंट सी, पॉइंट सी ले रहे हैं। ओके ठीक है, अभी हमें 3 पॉइंट्स यहाँ पे मिल गए, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी हमें मिल गए हैं। हमें यहाँ पे हमारा फिजिबल रीजन मिल गया है। यहीं पे हमारा क्या मिलेगा, जेड का मिनिमम वैल्यू मिलेगा किसी एक पॉइंट पे, या तो ए पे, या तो बी पे, या तो सी पे। मतलब हमारा जेड का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। जेड का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। मैक्सिमम भी होगा, मिनिमम भी होगा, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, मिनिमम पूछा है, तो हम लोग को क्या बताना पड़ेगा, मिनिमम। घुमा के भी क्या दे सकते हैं आपको, घुमा के क्या दे सकते हैं, मैक्सिमम पता कर सकते हो। मतलब थोड़ा चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन में, मैक्सिमम पता कर सकते हो, तो मैक्सिमम भी पता हो जाएगा। ठीक है, जो दोनों तीनों पॉइंट में से अगर जिसपे भी आपका मतलब मैक्सिमम वैल्यू आएगा जेड का, वो मैक्सिमम वाला पॉइंट हो जाएगा। मतलब जेड का उस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा। राइट, तो ऐसे है। अभी हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी हम लोग पता करते हैं। देखो पॉइंट सी तो पता है, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,7, तो पता करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट बी एंड पॉइंट ए हमें पता करना पड़ेगा। देखो बच्चों, कभी भी जब ना दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, ओके दो लाइन जब इंटरसेक्ट करते हैं और हमें उनके पॉइंट्स पता करने हैं, क्या करने हैं, उनके मतलब कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, तो ध्यान में रखो कि हम लोग क्या करते हैं, जो लाइन के इक्वेशन रहते हैं, ओके जो लाइन का इक्वेशन रहेगा उनको साइमल्टेनियस इक्वेशन, ओके साइमल्टेनियस जो मेथड होता है ना, जैसे मान लो ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी दिया हुआ है, देन उसके बाद a1x देन b1y इक्वल टू डी दिया हुआ है, ऐसा। ओके दो ऐसा दिया, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर उनके मतलब प्लस प्लस या माइनस मतलब ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करके हम लोग एक्स वाई का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसे ही होता है, दो लाइन जो इंटरसेक्ट करेंगे सिर्फ उन्हीं दो लाइन का, किसी और लाइन को नहीं यूज करने का। तो यहाँ पे देखोगे पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे क्या है, कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन। ओके 2x प्लस 3y इक्वल टू 15, ये वाला लाइन है। फिर और कौन सा लाइन है, ये जो लाइन पास हो रहा है ना वाई एक्सिस के थ्रू, तो ये जो है हमारा y इक्वल टू 2, ये वाला लाइन है। राइट, ये y इक्वल टू 2 वाला लाइन और 2x प्लस 3y इक्वल टू 15, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि यानी कि इस पॉइंट पे देखोगे कि जो y वैल्यू है,
मतलब इस लाइन के लिए जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं y वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब क्या बोल सकते हैं, ये जो लाइन है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो y कोऑर्डिनेट होगा वो इसके लिए भी सेम ही होगा, इसके लिए भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, जो y वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट करके x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बिकॉज दोनों मतलब ये जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें यहाँ पे y वैल्यू तो सेम ही होने वाला है ना। ओके, y वैल्यू तो सेम ही होने वाला है, राइट, ऐसे करके, राइट, x वैल्यू भी सेम ही होगा। तो हम लोग इस इक्वेशन में पुट करके पता कर सकते हैं, तो चलो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं पता, ओके, a का वैल्यू। वैसे यहाँ पे b का भी कैसे करेंगे, देखो b के लिए क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। देखो एक ये लाइन है, दूसरा कौन सा लाइन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 15, ये वाला लाइन जो पास हो रहा है। ये दोनों लाइन आप इंटरसेक्ट करें, दो लाइन्स है बेसिकली, टू वेरिएबल्स है, इसलिए आप साइमल्टेनियस मेथड के थ्रू x और y कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो करते दोनों तीनों पॉइंट को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ओके, ठीक है बच्चों, यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 पॉइंट लेट्स से पॉइंट ए, ओके, पॉइंट ए ले लिया यहाँ पे 4 पॉइंट वॉट 4 पॉइंट बी ले लिया, ओके। देन यहाँ पे 4 वॉट पॉइंट सी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ 4 पॉइंट वॉट पे सी के ऑलरेडी मुझे पता है 0,7 है, क्या है 0,7 है, ओके। यहाँ पे देखोगे हमें ए और बी पता करना है। ए बी देखो, ए के लिए हमें क्या है, दो इक्वेशन है। कौन कौन से दो इक्वेशन है बच्चों, पहला जो इक्वेशन है वो क्या है y इक्वल टू 2 है, और सेकंड क्या है हमारा उसमें जो जिस लाइन का इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 15 है। 2x प्लस वॉट 3y इक्वल टू वॉट 15 दिया हुआ है, इक्वल टू वॉट 15 दिया है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे देखोगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, y का वैल्यू तो हमें पता चल गया है, हमें x पता करना है, तो पुट कर दो इसमें, ये वाला वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 3 इंटू क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू वॉट 15 इक्वल टू 15, 2x विल बी इक्वल टू वॉट 2x विल इक्वल टू 2x प्लस 6 विल बी इक्वल टू वॉट 15, हेंस 2x विल बी इक्वल टू वॉट 15 माइनस 6, इधर जाएगा 15 माइनस 6 इज नथिंग बट वॉट, तो यहाँ पे 9, सो x विल बी इक्वल टू वॉट 4.5, x will be what 4.5. Now we can write, now what we can write, we can write the coordinate of what point है, okay। यहाँ पे हमारा पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, hence the पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट will be nothing but what, देखो y का वैल्यू 2 है और x का वैल्यू 4.5 आया, तो पहले x लिखा जाता है ऑलवेज, फिर हम लोग y लिखेंगे which is nothing but what 2, okay। ठीक है, ये हमें क्या पता चल गया बच्चों, ये हमें ए का कोऑर्डिनेट पता चल गया, सी का कोऑर्डिनेट पता है, बी अभी हमें पता करना है। बी पता करने के लिए अगेन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं बी पॉइंट कौन, बी जो है हमारा पॉइंट, ओके, वो दो एक्सिस वहाँ पे हो रहे हैं, मतलब दो हमारे यहाँ पे लाइंस इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ओके। एक कौन सा है हमारा, ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 वाला जो लाइन है, ओके, ये वाला जो लाइन है, और दूसरा कौन सा है, ये वाला लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू 15, ओके। 2x प्लस वॉट 3y इक्वल टू वॉट 15 इक्वल टू 15, ये दो जो लाइन्स हैं ये आपस में बेसिकली इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो हमें कोऑर्डिनेट पता करना है एक्स वाई। क्या करने का, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ है, देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, प्लस प्लस है, देखो सेम साइन है ना, तो ऑलवेज क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस रहता है तभी भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, अलग अलग साइन रहता है तो ऐड कर देते हैं। तो अभी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, आपको पता रहेगा बेसिक, ओके, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इन दोनों को, ओके। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ओके। अभी ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये देखो ये प्लस वाई माइनस 3y माइनस 2y हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा +7 माइनस 15, +7 इज माइनस 15 इज व्हाट, +7 माइनस 15 इज व्हाट -8 is what -8. Now this minus and this minus will get cancelled, so we'll be getting what 2y equal to what 8, so y will be equal to what 8/2 which is nothing but what 4, okay। हमें यहाँ पे 4 मिल गया। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू हमें एक इक्वेशन का यूज करके पता करना पड़ेगा, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला इक्वेशन यूज कर लेते हैं जो 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 है। सिंस हम लोग यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 दिया हुआ है। अभी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे y गिवन है, ओके। तो 2x
प्लस क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इक्वल टू व्हाट 7, हेंस 2x विल बी इक्वल टू व्हाट 7 माइनस 4 इज व्हाट 3, सो x विल बी इक्वल टू व्हाट 1.5, ओके 3 डिवाइड बाय 2 इज व्हाट 1.5, ओके। नाउ हमें क्या मिल गया, ये किसके लिए था, पॉइंट बी के लिए था, तो कहते यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पॉइंट बी, हेंस हमारा क्या हो जाएगा, जो पॉइंट बी है, ओके पॉइंट बी है उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट 1.5 है, और y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट इज व्हाट 4। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, पॉइंट बी मिल गया, यहाँ पे पॉइंट देखो, यहाँ पे पॉइंट ए मिला था, और पॉइंट सी तो पहले से मिला था, पॉइंट सी यहाँ पे क्या मिला था, पहले से मिला था, जो कि हमने बताया था, यहाँ पे देखो इंटरसेक्ट, तीनों पॉइंट मिल गए, ओके। और ये तीनों पॉइंट कौन से रीजन पे आ रहे हैं, देखो फिजिबल रीजन पे आ रहे हैं, मतलब यही तीनों पॉइंट्स का यूज करके हमें पता करना है जेड का मिनिमम वैल्यू इस पे आएगा, ए पे आएगा, बी पे आएगा या सी पे आएगा, उसके लिए हमें जेड को यूज करना पड़ेगा। देखते हैं जेड का, हमें जेड का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, जेड इक्वल टू 8x प्लस 10y दिया हुआ है, जेड इक्वल टू क्या दिया हुआ है 8x प्लस 10y, ओके जेड इक्वल टू 8x प्लस वॉट 10y गिवन है, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंस z इक्वल टू क्या दिया हुआ है 8x प्लस वॉट 10y, ओके 8x प्लस वॉट 10y गिवन है, ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग पॉइंट ए के लिए करेंगे, पॉइंट ए के लिए, ओके। पहले हम लोग क्या करते हैं, 4 वॉट पॉइंट ए, ओके 4 पॉइंट ए, 4 पॉइंट ए, जेड विल बी नथिंग बट वॉट, देखो पॉइंट ए के लिए क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स क्या है इसका, देखो ये एक्स है विच इज नथिंग बट वॉट 4.5, वाई क्या है 2 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ये वाला यूज करेंगे, 8 इंटू वॉट 4.5, 8 इंटू 4.5 इंटू 10 इंटू वॉट क्या हो जाएगा 2, 10 इंटू 2, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 8 5 जा कितना होता है 40, 8 4 जा 32 प्लस 4 36, ओके एक पॉइंट पे डेसिमल, 1 पॉइंट पे डेसिमल आ जाएगा, देन प्लस क्या हो जाएगा 20, एंड देन वी नीड टू ऐड 36 प्लस 20, 36 प्लस व्हाट 20 विल बी गेटिंग व्हाट 56, विल बी गेटिंग व्हाट 56, ये किसका वैल्यू आ गया, जेड का, एट व्हाट एट x इक्वल टू 4.5 एंड y इक्वल टू 2। अभी हमें पॉइंट बी के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, पॉइंट बी का पॉइंट हमें पता चल गया 1.5, हम लोग पुट कर सकते हैं, सो नाउ फॉर व्हाट पॉइंट, नाउ फॉर पॉइंट व्हाट B, for point B will Z value will be nothing but what 8 into X का वैल्यू B के लिए क्या है 1.5 है, तो 1.5 लिख दिया, देन हमारा क्या दिया हुआ है Y का वैल्यू for point B is nothing but what is nothing but 4, so 10 into 4 हो जाएगा, देन यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 5 जिसको 15 का टेबल आता है डायरेक्ट बोल दो, ओके डायरेक्ट आप कर सकते हो, तो 8 5 कितना आता है यहाँ पे 40, एंड देन 8 1 जा 1, उसके बाद अपना 12 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा 120, 15 8 जा 120, ओके। देन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे लाइक 40, ओके ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 40, ओके। इसको ऐड करोगे तो you'll be getting what 52, you'll be getting what 52, 12 plus 40 is what 52, so this is the value when x is what when b point में हमारा x का वैल्यू 1.5 है एंड y का वैल्यू 4 है, ओके। हमें पॉइंट सी के लिए भी देखना पड़ेगा, राइट, पॉइंट सी थोड़ा ऊपर चला गया, थोड़ा देखते क्या है, पॉइंट सी इज व्हाट 0.7 है ना, ओके। तो चलो हम लोग 0.7 पे भी देखते हैं जेड का वैल्यू क्या आ रहा है, ओके। फॉर व्हाट पॉइंट सी, फॉर पॉइंट सी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू 8, 0.7 है मतलब 0 मतलब क्या एक्स का वैल्यू 0 है, ओके। तो 8 इंटू 0 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे 10 इंटू क्या हो जाएगा 10 इंटू और 0 कमा क्या है 7 है, y का वैल्यू क्या है 7, y का वैल्यू 7, देखो यहाँ पे y का वैल्यू 7 है, x का वैल्यू 0 है, तो ओके यहाँ पे मैंने y का वैल्यू क्या पुट किया इसमें, देखो y का वैल्यू 7 पुट किया, ओके। 8 into 0 is what 0 and 10 into 7 is what 70, so total z का वैल्यू क्या हो जाएगा 70। नाउ अभी बताओ इसमें कौन सा ज्यादा है, यहाँ पे 56 है, इधर 52 है, अभी यहाँ पे 70 है, इसमें से मेरे ख्याल से यहाँ पे सबसे ज्यादा 70 है, बट हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है क्या कि सबसे कम बताना है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है मिनिमाइज, ओके यहाँ पे क्या लिखा है मिनिमाइज करना है मीन्स व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट द जेड वैल्यू, वी नीड टू फाइंड आउट द जेड वैल्यू, ओके एट मिनिमम, ओके मिनिमम जेड वैल्यू, ओके जो फिजिबल रीजन पे मिनिमम जेड वैल्यू हमें पता करना है एट विच कोऑर्डिनेट, तो वो विच कौन से कोऑर्डिनेट पे है, यहाँ पे देखोगे सी कोऑर्डिनेट जो है हमारा, सी कोऑर्डिनेट पे जेड का जो है मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, और जो हमारा यहाँ पे बी कोऑर्डिनेट है, ओके यहाँ पे हमारा जो बी कोऑर्डिनेट है उस पे मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, यहाँ पे सी पे मैक्सिमम मिल रहा है, और यहाँ पे हमारा जो
बी है उस पे क्या मिल रहा है, मिनिमम मिल रहा है। ओके, पूछा क्या है मिनिमम, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे फाइनल आंसर क्या लिखोगे आप। ओके, यहाँ पे डायरेक्टली आप लिखने का, यहाँ पे जेड हैज व्हाट, यहाँ पे जेड हैज मिनिमम। ओके, मिनिमम वैल्यू। ओके, मिनिमम वैल्यू एट व्हाट, एट व्हाट मिनिमम वैल्यू किस पे है इसका, 52, 52 को पे बी पॉइंट। ओके, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या थे, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स थे 1,5 और 4। ओके, 1,5,4। ओके, 1,5 है। ओके, तो इस पे मेरे को क्या मिल रहा है, बी कोऑर्डिनेट पे मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड मिल रहा है। एग्जाम में अगर आपसे मैक्सिमम पूछेगा तो क्या लिखोगे, जेड वैल्यू विल हैव मैक्सिमम। ओके, जेड हैज व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू एट व्हाट, एट पॉइंट सी विच इज नथिंग बट व्हाट, 0,7। ओके, तो अगर मैक्सिमम बोलता है तो मैक्सिमम का पॉइंट लिखने का, मिनिमम बोलता है तो मिनिमम लिखने का। दिस विल बी द योर फाइनल आंसर। ओके, तो ऐसे प्रॉब्लम को आपको ऐसे सॉल्व करना है। ओके, क्विक आपको रिकैप देता हूँ। ओके, अगर आपने मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे इधर उधर ध्यान में गया रहोगे, आपने स्किप किया रहेगा, तो ये आप देख लो आपको कैसे करना रहता है ऐसे प्रॉब्लम को। ओके, क्वेश्चन रीड करने का, क्वेश्चन में मिनिमम दिया है, मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, ये आप ध्यान में रखो, एंड में आपका यूज होगा। ओके, तो यहाँ पे बोला है मिनिमाइज, ठीक है, इसको याद कर लो। ओके, फिर यहाँ पे जेड इक्वल टू 8x प्लस वॉट 10y दिया हुआ है, इसका यूज करेंगे टू फाइंड व्हाट मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। ओके, ठीक है, सब्जेक्ट टू का यूज अभी करेंगे। सब्जेक्ट टू में क्या है, हमारे इन इक्वेशंस दिए होते हैं। ओके, इन इक्वेशंस में हमारे यहाँ पे देखो डायरेक्टली यहाँ पे x प्लस वाई में हमारे दो इन इक्वेशंस दिए हुए, लेकिन यहाँ पे भी दिया हुआ है, इसको भूलना मत। ओके, यहाँ पे भी दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया हुआ है। जीरो जिसका रहता है उसको छोड़ दो, जीरो नहीं रहेगा उसको लिखना रहेगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे इन इक्वेशंस दिए हुए हैं, यहाँ पे 3 इन इक्वेशंस है। इन इक्वेशंस का यूज करके हम लोग इक्वेशंस लिखते हैं, तो इक्वेशन में सिंपल ये हटा के यहाँ पे इक्वल रखने का, इसको हटाने का इक्वल करने का, इसको हटाया इक्वल किया। ओके, ऐसे करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। ओके, कोऑर्डिनेट्स पता क्यों करते हैं, बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट एट विच पॉइंट ऑन एक्स वाई एक्सिस दिस लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ओके, दिस लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 15, ये दो लाइन है कौन से कोऑर्डिनेट पे एक्स वाई पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो ये हमें इस कोऑर्डिनेट से पता चलेगा। दैट्स व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग दिस कोऑर्डिनेट्स। ओके, यहाँ पे हमारा जो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका भी हम लोग ले लेते हैं भाई, क्योंकि इसका भी यूज होने वाला है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,2 हो जाएगा, राइट, इसका कोऑर्डिनेट। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन टेस्ट करना होता है, तो ओरिजिन टेस्ट में नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इन इक्वेशन का यूज करेंगे। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पुट करना है, ओरिजिन टेस्ट करना है। अगर फॉल्स आया तो क्या आएगा, नॉन ओरिजिन साइड, अगर ट्रू आया तो ओरिजिन साइड, ट्रू आया तो ओरिजिन साइड। फिर आपको कंपेयर करना रहेगा। ओके, पहले तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, जैसे देखो ऐसा ग्राफ बनाना अच्छी तरह से, स्केल लेना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना, एक एक लाइन को ड्रॉ करना। पहला लाइन ड्रॉ करना वो नॉन ओरिजिन साइड है, ओरिजिन साइड वो देख लेना। ठीक है, उसके बाद दूसरा लाइन ड्रॉ करना, नॉन ओरिजिन साइड है, ओरिजिन साइड है वो बताना। फिर उसके बाद थर्ड लाइन ड्रॉ करना है, ओरिजिन साइड है, नॉन ओरिजिन साइड है वो देख लेना। फिर देखना कि तीनों जो लाइन है कौन से फिजिबल रीजन बना रहे, मतलब कॉमन कहाँ पे तीनों का। ओके, यहाँ पे देखोगे ये वाला ऊपर ओरिजिन साइड है, इधर ओरिजिन साइड है, इधर ओरिजिन साइड है, तो ये पूरा रीजन हमारा क्या रहेगा, ये जो हो रहा है ना ऊपर जाएगा। ओके, दिस विल बी द मतलब सोल्यूशन सेट। ओके, दिस विल बी आवर फिजिबल रीजन। ओके, नाउ हमारा कैसा हो जाएगा बच्चों, ये ऊपर इसको मैं करता हूँ, यहाँ पे अभी हम लोगों को फिजिबल रीजन यहाँ पे मिल गया, तो हमें यहाँ पे पॉइंट मिलता है जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है ना, देखो ना यहाँ पे ये लाइन इन्फिनिटी तक जाएगा, ये लाइन अप टू इन्फिनिटी ऊपर जा सकता है, राइट। बट यहाँ पे देखो ये पॉइंट पे ही मतलब एक्स वाई और यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स ही है जहाँ पे ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट होंगे, राइट। ये तो कभी इधर जाके इंटरसेक्ट होने ही वाला नहीं है इस पॉइंट पे, इस लाइन से। ये वाला भी भाई है और ये भी भाई है, कभी इंटरसेक्ट होंगे ही नहीं, आगे जितना जाओ बढ़ा दो। ये पॉइंट और ये पॉइंट पे, यहाँ पे ये वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट हुआ है, तो ये तीनों पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो इस तीनों पॉइंट पे हमें क्या करना है, बेसिकली इनके वैल्यूज कैलकुलेट करने, कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, बेसिकली जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पे इक्वेशंस का यूज कर लो। पॉइंट ए के लिए कोऑर्डिनेट क्या करोगे, पॉइंट ए के लिए वाई और ये बेसिकली वाई और ये लाइन का जो इक्वेशन यूज करके पॉइंट ए कैलकुलेट हो जाएगा, विच इज नथिंग बट 4.5, 2। पॉइंट बी का भी कैलकुलेट कर लो, पॉइंट सी। जैसे पॉइंट्स मिल जाए उसके बाद क्या करना है आपको, पॉइंट्स बी सी मिलने के बाद आपको जेड का यूज करना है, इसको बोलना मत, इसको लास्ट में यूज करना होता है। ओके, यही तो मेन है, तो इसका यूज करके आपको क्या करना है, जेड का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे मिनिमाइज बोला है तो आपको मिनिमम वैल्यू पता करना है, कौन से कोऑर्डिनेट पे जेड का वैल्यू मिनिमम आ रहा है। यहाँ पे 52 पे क्या आ रहा है, जेड का वैल्यू मिनिमम आ रहा है, हेंस द जेड हैज मिनिमम वैल्यू एट व्हाट 1.5, 4। ओके, ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझा रहेगा इसमें मैंने क्या बताया है। ठीक है, आपको मैं कुछ होमवर्क देना चाहता हूँ।
क्या होमवर्क है, देखो ये क्या है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। जैसे कि देखो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बेसिकली अक्टूबर 2015 में पूछा जा चुका है। सेम है, देखो यहाँ पे क्या बोला, मिनिमाइज किया है, जेड का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है और यहाँ पे कंडीशन दे दी है। ये पहला इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, और यहाँ पे हमारा एक्स इज व्हाट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 4 है। यहाँ पे वहाँ पे दो यहाँ पे देखो इक्वेशन दिए गए हैं, यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। ओके यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4 दिया, वहाँ पे है वाई इज लेस देन इक्वल टू 4, तो इसका भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे देखोगे ये वाला जो सोल्यूशन है, इसमें देखोगे जेड का वैल्यू दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट टू एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये भी इन इक्वेशन है। ओके यहाँ पे ये देखो कंडीशन, यहाँ पे इसका यूज नहीं करना रहेगा। ओके ठीक है, ओके अभी हम लोगों को क्या करना है, इसमें भी देखो, इसमें भी हमारा कैसा है, एक इक्वेशन है, यहाँ पे इक्वेशन है, ऐसा करके आपको सॉल्व करो। कोई भी डाउट आ रहा है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू, और मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। ये मेरे ख्याल से अगर आप वीडियो देख लेते हो तो मेजोरिटी चीज़ें आप मतलब समझ जाओगे। एलपीपी कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, मोस्टली इसमें 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके ठीक है, ये वीडियो देखो, इसको अच्छी तरह समझो, ठीक है। नहीं समझ में आता है फिर से देखो, डाउट आता है कमेंट्स में बताओ। ये वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी है आपको, मतलब पूरा एलपीपी चैप्टर समझने के लिए। ओके ठीक है, ठीक है। तो इसका जो पीडीएफ नोट्स है, इसका जो पीडीएफ है वो आपको दिनेश सर ऐप पे, ओके दिनेश सर ऐप पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे स्टडी मटेरियल में आईएमपी क्वेश्चन सीरीज फॉर मैथ्स उसके लिए फोल्डर है, उसमें क्लिक करोगे तो आपको सेशन वाइज पीडीएफ्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो सेशन है, इसके लिए इसका जो सेशन का जो भी टाइटल रहेगा वो आप वहाँ पे देखना, उसमें रहेगा, तो उसके हिसाब से आप सर्च मार के इसका जो पीडीएफ है ओके वो आप रिफर कर सकते हो दिनेश सर ऐप से। ओके टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, बाय, ऑल द बेस्ट।